आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और मेरे चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी नोटिफिकेशन को लेकर के। सीईटी अर्थात राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2024। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब राजस्थान के अंतर्गत जो भी भर्तियों के आवेदन जारी होते हैं उसके अंतर्गत सीईटी परीक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो सीईटी परीक्षा दो लेवल की होती है, एक होती है 12वीं स्तर की और एक होती है स्नातक स्तर की। तो अब समान पात्रता परीक्षा लेकर के 2024 के अंतर्गत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के क्या अपडेट्स है, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो राजस्थान सीईटी परीक्षा है इसके अंतर्गत जो स्नातक स्तर का जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत सिलेबस क्या रहेगा, क्या पूछा जाता है सिलेबस में, और जो 12वीं स्तर का जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो इन सभी बातों के ऊपर आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा अपडेट जारी कर दिया गया। वर्ष 2024 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा समान पात्रता परीक्षा आरंभ करवाई जाएगी। तो विद्यार्थियों जो राजस्थान सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात तो ये निश्चित है कि 2024 के अंतर्गत जो समान पात्रता परीक्षा है ये निश्चित रूप से होने वाली है और यह परीक्षा होगी अगस्त और सितंबर तक। क्योंकि राजस्थान सीईटी 2024 को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी। यानी पिछले 28-29 जनवरी को जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं आलोक राजन जी ने, उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान जो सीईटी एग्ज़ाम है 2024 में जल्द ही आयोजित करवाई जाएगी, यानी 2024 में जल्द आयोजित करवाई जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि साथ उन्होंने हमें यह भी बताया कि 2023 में स्नातक लेवल की परीक्षा व 12वीं लेवल की परीक्षा करवाई गई थी। तो 2023 के अंतर्गत 12वीं स्तर की और स्नातक स्तर की दोनों जो सीईटी एग्ज़ाम है वो करवाई गई थी और इन विद्यार्थियों के जो मार्क्स हैं वो अब भी मान्य रहेंगे। यानी अब जो भी भर्तियां निकली हैं उन भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत उनके जो स्कोर हैं, मार्क्स है, वो मान्य रहेंगे, उन्हें यानी वो वैलिड रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि राजस्थान सीईटी जो एग्ज़ाम है 2024 के अंतर्गत ये निश्चित रूप से होगी। तो ये विद्यार्थी अपने दिमाग में निश्चित कर लें कि उनके मन में डाउट्स था कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो 2024 के अंतर्गत यह परीक्षा निश्चित रूप से होनी है। तो अभी से आप इसके तैयारी के लिए जुट जाएं और मन लगा करके तैयारी करें। मैं आपको बता दूं, यानी आलोक राजन जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उनका बयान है कि राजस्थान के अंदर सम्मान पात्रता पर दो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं। एक परीक्षा तो वह होती है जो केवल 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए होती है और दूसरी परीक्षा स्नातक लेवल पर होती है। और दोनों परीक्षा के अंतर्गत अलग अलग भर्तियां बांटी गई है, अलग अलग भर्तियां बांटी गई है। कहने मतलब कुछ भर्तियों के अंतर्गत जो 12वीं के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वो उसमें मान्य भाग ले सकेंगे। और दूसरे एक स्नातक स्तर की अलग परीक्षा होती है सीईटी, जिसके लिए उसमें जो निर्धारित की गई हैं जो भर्तियां, उन भर्तियों के अंतर्गत वो पात्र रहेंगे। तो 12वीं पास के लिए अलग भर्ती नियुक्त की है और स्नातक स्तर के लिए अलग भर्ती नियुक्त की गई है। कहने मतलब कि दो परीक्षाएं होती हैं सीईटी की दो दो लेवल की परीक्षाएं होती है। एक होती है 12वीं लेवल की और एक होती है ग्रेजुएट लेवल की। अब है देखो, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम है ये होगी कब, यानी कब इसके करवाए जाने की संभावना है। तो राजस्थान जो सीईटी एग्ज़ाम है इसका आयोजन है अगस्त या सितंबर में करवाया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से है क्योंकि अप्रैल, मई और जून में इसका आयोजन होना संभव नहीं है, क्योंकि इस साल चुनावी साल है और लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में होने हैं। इसलिए जुलाई से पहले इसका आयोजन है वो संभव नहीं है। लेकिन आप यह मान के चलिए कि इसका जो आयोजन है वो अगस्त और सितंबर में निश्चित रूप से करवाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के इच्छुक हैं, यानी जो तैयारी करें, वह अपना आवेदन इस परीक्षा के अंतर्गत अभी से कर लें। यानी अभी से आप उसको डिसाइड कर लें कि अगस्त और सितंबर में परीक्षा निश्चित रूप से होनी है और अभी से इसकी जो परीक्षा है की जो तैयारी है वो आप जम करके तैयारी करें, अच्छी तरह से यहाँ पे तैयारी करें।
तो राजस्थान सरकार ने सम्मान पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो 2023 में जारी किया गया था। उसके बाद कई विद्यार्थियों ने इस नोटिफिकेशन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करके इस भर्ती का पेपर दिया था। पेपर समाप्त होने के बाद राजस्थान सरकार की तरफ से जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिए थे उनको स्कोर कार्ड बनते थे, वे उनके जो स्कोर कार्ड हैं वो अभी भी मान्य है। यानी अभी जो भर्तियाँ निकली हैं उनके जो स्कोर कार्ड हैं ना, उन्होंने जो नंबर प्राप्त किए, जो मार्क्स प्राप्त किए थे, वो अभी भी उनके वैलिड हैं, मान्य हैं। तो राजस्थान सेट परीक्षा के अंतर्गत, सेट यानी सीईटी सम्मान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत 16 पदों के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। यानी कहने का मतलब कि सभी परीक्षा भर्ती परीक्षाएं इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो दोनों के अंतर्गत यानी 12वीं लेवल और स्नातक लेवल दोनों के लिए 16 प्रकार की जो भर्तियां हैं वो उसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। 16 प्रकार की जो भर्तियां हैं, पद हैं, वो शामिल किए गए हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो ग्रेजुएट लेवल की यानी जो स्नातक स्तर की है वो तो हैं 8 प्रकार की भर्तियाँ स्नातक स्तर में। तो और जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की जो भर्तियां हैं वो हैं 7 प्रकार की, यानी 7 प्रकार की भर्तियां हैं वो 12वीं के लेवल में शामिल की गई हैं, और 8 प्रकार की जो भर्तियां हैं वो उसमें शामिल की गई हैं। जो विद्यार्थी एक बार सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, यानी पास कर लेता है, वह आने वाले 1 साल के अंदर इन भर्तियों में शामिल हो जाता है। तो एक बार जो विद्यार्थी सेट परीक्षा को क्लियर कर लिया, पास कर लिया, तो वह 1 साल के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां आती हैं उनके अंतर्गत वो अभ्यर्थी मान्य होगा। तो कहने का मतलब जैसे इस साल भर्ती सीईटी जो एग्ज़ाम है वो समय पर नहीं हो पाई, तो पिछले साल जिन्होंने सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी वो अभ्यर्थी अब भी इन भर्तियों के अंतर्गत उनके जो स्कोर है, मार्क्स है, वो मान्य रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह परीक्षा 2024 के अंतर्गत जुलाई, अगस्त या सितंबर महीने में शुरू हो सकती है। तो सभी इच्छुक अभ्यर्थी है वो इसके अंतर्गत अपना आवेदन कर लें जब इसकी विज्ञप्ति निकले। तो इस परीक्षा की तैयारी करना हुआ अभी से आप शुरू कर दें, क्योंकि इसके जो स्कोर कार्ड बांटे जाएंगे और यह स्कोर कार्ड उन्हें विद्यार्थियों को मिलेंगे जो इस परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेंगे, और उन्हें इस स्कोर कार्ड के आधार पर ही विद्यार्थी को जो अगली भर्ती परीक्षा है उसके अंतर्गत बैठने दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कि जो छात्रावास या जो महिला पर्यवेक्षक जितने भी अब जो भर्तियां निकली हैं उन सभी भर्तियों के अंतर्गत उन्हीं परीक्षार्थियों को शामिल किया जिन्होंने सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी थी। तो कहने का मतलब सीईटी परीक्षा है वो मतलब अब बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इस सीईटी उत्तीर्ण के बिना आप आगे की जो भर्ती परीक्षा हैं उनके अंतर्गत आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपके पास में अभी समय है, और ये जो समय है इसका आप अच्छी तरह से आप इसका यूज कीजिए। तो अभी से आप इसकी जो तैयारी है वो जम करके शुरू कर दें। तो साथ ही आलोक राजन ने ये सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया कि इस परीक्षा के लिए अब उन्हें ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह इस परीक्षा को जल्दी आयोजित करवाएंगे। और साथ उन्होंने सभी विद्यार्थियों को यह संदेश भी दिया है कि वह इस परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी कर लें। तो आलोक राजन ने उन्होंने डेट तो निश्चित तय नहीं की, लेकिन इस साल के 2024 के अंतर्गत निश्चित रूप से यह परीक्षा होगी, और यह मान के चलिए कि अगस्त और सितंबर में यह परीक्षा होनी ही होनी है। अब देखो थोड़ी सी अपन इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से यानी क्या क्या पैटर्न इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नातक स्तर के सिलेबस की, यानी मुख्य रूप से क्या क्या इसमें इसका जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो क्या रहेगा। तो राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, ये हम बात कर रहे हैं स्नातक स्तर की। तो स्नातक स्तर का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यानी राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इतना टॉपिक हो गया। कल कहने के राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो राजस्थान के जीके का राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। उसके बाद में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था। राजनीति व्यवस्था का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था से या राजनीति विज्ञान के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। राज्य व्यवस्था मतलब कि जो जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनके बारे में इनसे जुड़े हुए सवाल इसमें पूछे जाते हैं। फिर अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और करंट जीके। तो देखो ये है मुख्य मुख्य टॉपिक स्नातक स्तर में।
यानी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, फिर भारत का इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और करंट जीके, यानी सामान्य समसामयिक जीके, जो वर्तमान की जो करंट जो घटनाएं हैं उनके बारे में उनसे जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान। तो देखो आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि पहले तो आप जो इसका सिलेबस है उसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठाएं कि भाई परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस से आएगा। तो ये तो अपने मोटे तौर पे सिलेबस की बात की कि भाई क्या क्या किस किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। विस्तृत रूप से हम अगली क्लास के अंतर्गत अलग से फोकस डालेंगे कि भाई राजस्थान के अंतर्गत जो ग्रेजुएट स्तर है उसके अंतर्गत हर बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। फिर देखो अपन बात करते हैं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसमें क्या आएगा। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो राजस्थान का जो इतिहास, कला और संस्कृति है ये तो ग्रेजुएट लेवल में भी आएगा और 12वीं के लेवल में। तो राजस्थान का जो इतिहास है, जो कला है, संस्कृति है, उसको आप अच्छे तरह से तैयार कर लें। फिर भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल, यानी राजस्थान का जो जीके है उसके ऊपर विशेष बल दिया गया है। उसके साथ ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, फिर दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस, कहने लगे कि जो दैनिक जीवन में काम आने वाले जो विज्ञान है उससे जुड़े हुए सवाल, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, और ये इसमें पूछा जाएगा 12वीं के लेवल में। तो 12वीं के लेवल में क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये पूछे जाएंगे सवाल। अब देखो जो सभी प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान होंगे। और एक आपको इसमें ध्यान रखने की बात है कि इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो आप परीक्षा के अंतर्गत सारे सवाल हल करके आएँ क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी प्रश्न इसमें आपको छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। परीक्षा में जो कुल हैं 150 प्रश्न होंगे और जो कुल अंक हैं वो कितने होंगे? 300 अंकों के होंगे। और परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटे का दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो सीटी परीक्षा है उसके अंतर्गत मापदंड उत्तीर्ण होने या पासिंग मार्क का जो फार्मूला है वो ये है कि 40% अंक जिन्होंने प्राप्त कर लेंगे उन अभ्यर्थियों को इसमें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। बाकी जो भी भर्तियाँ निकलती है उसके अंतर्गत जितने पद होते हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थी उसमें बुलाए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं। तो आप उसकी अच्छी से तैयारी कीजिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप यह मान लीजिए राजस्थान पुलिस के जैसे 5000 पद निकलें तो आप उसको 15 से गुना कर लीजिए, यानी उतने ही अभ्यर्थी सीईटी परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण किया उसमें से बुलाए जाएंगे। तो 5000 का मतलब ये हो गया कि 15 5 75, 75,000 अभ्यर्थी है उनको क्यों राजस्थान पुलिस के अंतर्गत या कोई भी जैसे आप भर्ती पटवारी समझ लीजिए, कोई भी मान लीजिए उसके अंदर उतने अभ्यर्थी मान लीजिए। तो उसमें यदि आपको शामिल होना है, आप ये मना के बाद निश्चित रूप से आप हर भर्ती में शामिल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर दें और जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार मैं पुनः यह कहना चाहता हूँ कि जो परीक्षा है वो निश्चित रूप से जुलाई, अगस्त या सितंबर इन 3 महीने में होनी है। जुलाई में कम चांस है, बाकी अगस्त और सितंबर में इसके होने की पूरी संभावना है। तो आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।